श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। काशी नरेश जिसके मित्र थे, ऐसा पौंड्रक नाम का राजा भगवान द्वारिका में सुधर्मा सभा में विराजमान, उसने अपना दूत भेजा और दूत ने आकर के निवेदन किया कि हे श्री कृष्ण, हमारे महाराज वासुदेव ने आपके लिए सूचना दी है कि आप ये दंभ जो नाटक कर रहे हैं, दो भुजाएं लगा के सुदर्शन चक्र रख करके, तो आप असली वासुदेव नहीं, असली वासुदेव काशी नरेश के मित्र पौंड्रक जी हैं। आप अपना ये भेष छोड़ दीजिए और सुदर्शन चक्र छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा कि अच्छा क्या और कहा? तो बोले हमारे स्वामी ने कहा, यदुवंशी, तुम मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रहे हो, तुम उनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें हम बख्श देंगे। अगर तुम शरण में नहीं आए तो युद्ध में तुम्हें मारेंगे। परीक्षित मंदमती पौंड्रक की बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की जब हंसी समाप्त हुई, भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, दूत तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि अरे मूढ़, मैं अपने सुदर्शन चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर आंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा। तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वो करुष का राजा पौंड्रक उस समय अपने मित्र काशीराज के पास रह रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने आक्रमण कर दिया। ये समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी दो अक्षोणी सेना के साथ शीघ्र ही काशी नगरी से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था। 3 अक्षोणी सेना लेकर वो उसके साथ पीछे आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा, बहुत जोर से हंसे, बिल्कुल ठीक वासुदेव, स्याही वगैरह लगा के और 2 भुजा पीछे जोड़ के सुदर्शन चक्र और गरुण का चिन्ह रथ पे, पूरा सेम टू सेम, शंख चक्र तलवार गदा सारंग धनुष श्रीवत्स चिन्ह सब धारण किए थे। तभी तो सारूप में मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके वक्षा स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि वैसे ही बनमाला लटक रही थी, जैसे कोई स्वांग पर वासुदेव का रूप रखे अभिनय करता। ध्वजा के ऊपर गरुण का चिन्ह और रेशमी पीतांबर पहने, सिर पर अमूल्य मुकुट, कानों में कुंडल। उसका सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर वासुदेव का अभिनय कर रहा हो। उसकी वेशभूषा देखकर भगवान युद्ध करना तो भूल गए और ताली बजाकर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह वासुदेव, कैसा बिल्कुल सेम टू सेम। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर त्रिशूल, गदा, मुग्दर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। जैसे प्रलयांग सबको जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान ने अपने दिव्यास्त्र से शत्रुओं के सब अस्त्र शस्त्रों को जला दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा, जाओ इनकी सेना का स्वागत करो। बस सुदर्शन चक्र जी ने खंड खंड करने लगे। हो तो रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, सैनिक सब काट काट के फेंकने लगे। कुछ ही क्षण में हाथी, मनुष्य, ऊंट और सैनिकों से पृथ्वी पट गई। समस्त वीरों का उत्साह नष्ट हो गया सुदर्शन जी के प्रहार से। भगवान श्री कृष्ण सामने गए, पौंड्रक से कहा, हां पौंड्रक, तुझे याद है तूने अपने दूत से क्या कहा था कि मेरे चिन्ह छोड़ दे। ले अब मैं छोड़ रहा हूं तेरे ऊपर सुदर्शन चक्र, सवाल। और तूने कहा था कि झूठ मूठ मेरा नाम वासुदेव रख लिया है। अतः मूर्ख,
मैं तुझसे बताता हूं कि वासुदेव किसे कहते हैं। वासुदेव केवल नाम ही नहीं है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। केवल वासुदेव नाम नहीं है, वासुदेव की स्थिति भी है। वासना वासुदेव, वासुदेव के संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ और स्वयं वासुदेव ही बने। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अच्छा, फिर तू कह रहा था कि तेरी शरण में आ जाऊं, तो बता, तू मुझे शरण में रख सकता है? भगवान उसका तिरस्कार किए वाणी के द्वारा और सारंग धनुष चढ़ाया। उसके पहले सारथी को मारा, रथ तोड़ फोड़ डाला, घोड़ों को नष्ट कर दिया और सुदर्शन जी से कहा कि अब इस पौंड्रक से मिलो, वासुदेव से, स्वांग रचने वाले वासुदेव से मिलो। अब उसका विचार एक बनावटी सुदर्शन, वो ऐसे किया, घुटने से गिर गया। भगवान का सुदर्शन चक्र गया और पौंड्रक राजा का सर उड़ा दिया। जैसे देवराज इंद्र वज्र से पहाड़ की चोटी उड़ा देते हैं, और सुदर्शन ने जे ही गर्दन उड़ाई तो भगवान ने सारंग धनुष से बाण मारा कि सीधे काशी नरेश के पास जाकर के वो सर गिरा, जैसे कोई वायु कमल पुष्प गिरा दे। जब काशी नरेश ने देखा कि मेरा मित्र पौंड्रक मारा गया, बड़े क्रोध से भगवान पर आक्रमण किया। भगवान को एक क्षण लगे, काशी नरेश की 3 अक्षोणी सेना और काशी नरेश को मार दिया। अब द्वारिका लौट आए, बड़े बड़े सिद्धगण भगवान की स्तुति कर रहे थे। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भले वो नाटक कर रहा था, ध्यान देने योग्य बात है, लेकिन उसे हर समय सुमिरन होता था, वासुदेव वासुदेव वासुदेव, मैं वासुदेव मैं वासुदेव। सा नित्यम भगवद ध्यान प्रध्वस्ताखिल बंधन बिभ्राणश्च हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भवत। भगवत प्राप्त हो गया, काम बन गया। पौंड्रक भगवान के रूप का और वासुदेव नाम का चिंतन करता रहता था। इससे सारे कर्म बंधन कट गए और बनावटी वेश धारण करने के कारण भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब भगवान जब काशी नरेश को भी मारा था तो उसका सर राजमहल के दरवाजे पे फेंक दिया। वहां देखा, अरे किसका सर है, किसका सर है। जब मालूम हुआ कि ये तो काशी नरेश का सर है, तो रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग सब हाहाकार मच गया। हाय सर्वनाश हो गया, महाराज का सर काट दिया गया, किसने काट के यहां फेंका। काशी नरेश का पुत्र था राजकुमार सुदक्षिण। उसने मन ही मन संकल्प किया कि मैं अपने पितृघाती का सर्वनाश करूंगा, और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर उसने बड़े बड़े विद्वानों को काशी के बुलाया और कहा, एक हम मारण का अनुष्ठान करना चाहते हैं भगवान शंकर के मंत्र से। जो हमारे पिता का मारने वाला है उसका मैं सर्वनाश करना चाहता हूं। अब काशी नगरी के विद्वान अनुष्ठानी ब्राह्मण उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये नहीं पूछा, पूछना चाहिए ना कि किसके मारने के लिए। ये पूछा नहीं कि तुम्हारा शत्रु कौन है मारने वाला, हम अनुष्ठान किसके लिए कर रहे हैं, ये तो पता चलना चाहिए, तब पूरा अनुष्ठान लेना चाहिए। अब उसने इतनी आराधना की मंत्रों की कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। सुदक्षिण ने भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। दक्षिण से कहा कि भाई क्या वरदान तुम्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने पितृघाती का सर्वनाश चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा
कि तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्वक भूत दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो। इससे ऐसी कृत्या प्रकट होगी कि जो तुम्हारे पिता का पितृघाती है, यदि वो ब्राह्मण भक्त नहीं है, भगवान शंकर ने कहा यदि वो ब्राह्मण भक्त नहीं है तो सर्वनाश कर देगी मेरे द्वारा। ये अविचार जो विधि बताई, इससे जो कृत्या होगी उसका सर्वनाश कर देगी, पर वो ब्राह्मण भक्त नहीं होना चाहिए। और भगवान का तो नाम ही नमो ब्रह्मणे देवाय। इस शब्द पर ध्यान नहीं दे पाया सुदक्षिण। उसने भगवान शंकर की आज्ञा से अनुष्ठान का नियम लिया और मारण का पुरस्चरण भगवान श्री कृष्ण के लिए किया। जे भी अविचार पूर्ण यज्ञ कुंड से आहुति प्रारंभ हुई तो भीषण अग्नि का मूर्तिमान रूप लिए केस दाढ़ी मूछ तपाए हुए तांबे के समान लाल लाल आंखों से अंगार बरस रहे थे। उग्र दाढ़ें, टेढ़ी भ्रकुटी, क्रूरता टपक रही थी और वो जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग, हाथ में त्रिशूल लिए, शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही, ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे। संकल्प ब्राह्मणों ने बोला द्वारिका जाकर द्वारिकाधीश का, क्योंकि जो बुलवा रहा था सुदक्षिण अब तो बोलना ही था। कृत्या प्रकट हो गई। वो चल पड़ी द्वारिका की तरफ। कृत्या अपने वेग से धरती को कपाता हुआ, ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका बात की बात में पहुंच गया। अविचार की आग को बिल्कुल पास आया देख द्वारिकावासी डर गए, जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वो लोग भयभीत होकर द्वारिकाधीश भगवान के पास गए। उस समय भगवान सभा में बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारिका नगरी में पता नहीं कौन सी आग आ रही है, ये द्वारिकापुरी को भस्म कर देगी, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा कोई इस अग्नि से मुझे नहीं बचा सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि स्वजन भयभीत हो रहे हैं। तवास्कर का डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं जान गया ये क्या है। भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले जान गए कि ये काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, तुरंत हाजिर। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र करोड़ करोड़ सूर्यों के समान तेज धारण करके प्रकट हो गया। करोड़ करोड़ सूर्यों के समान प्रलयकालीन अग्नि को भी भस्म करने की जाज्वल्यमान तेजमयी शक्ति सुदर्शन में, अग्नि को भस्म करने की। भगवान ने इशारा किया, द्वारिका में प्रवेश करने नहीं पाई, कृत्या को जाकर भस्म कर दिया जो अग्निमय थी। अब कृत्या मरी नहीं, वापस हुई, क्योंकि मारण तभी नष्ट होता जब लक्ष्य को पूर्ण कर ले। अगर लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया तो जहां से मारण किया गया उसको मार देगी जाके। लौट पड़ी कृत्या, जो उसका प्रभाव था वो तो भस्म हो गया, द्वारिका से वापस लौट पड़ी और ऋत्वज, आचार्य, सुदक्षिण सबको जलाकर भस्म कर दिया और फिर वो नष्ट हो गई। कृत्या के पीछे सुदर्शन चक्र जी गए और काशी नरेश का महल और संपूर्ण नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। जितना वैभव था काशी नरेश का सब भस्म कर दिया। और सुदर्शन जी गर्जना करते हुए परमानंदमय लीला करने वाले भगवान की हस्त कमल पर आकर विराजमान हो गए। पूरा काम हो गया। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस पावन चरित्र को एकाग्रता पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत है। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी का विषय नहीं। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण अलौकिक है। उन्होंने जो अद्भुत कर्म किए उन्हें मैं सुनना चाहता हूं।
श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक द्विविद नाम का बानर था, ये वही द्विविद है जो रामावतार में भगवान के पक्ष में आकर के रावण के पक्ष से लड़ा था। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकतास दधिमुख केहर निसठ सठ जामवंत बलराशि। ये सब कपि सुग्रीव समाना, महान बलशाली द्विविद। तो जब भगवान विजयी हुए तो ये भगवान की भुजाओं की तरफ देख रहा था द्विविद। अत्यंत सुकोमल भुजा, श्याम वर्ण की। सोच रहा था अगर भगवान के पक्ष में ना होता तो दो दो हाथ इनसे करता तो पता तो चलता इनकी भुजाओं में ताकत कितनी है। तो लक्ष्मण जी पास खड़े थे, उन्होंने देखा, मन की बात जान के कहा कि भैया से नहीं, हम तेरी आशा पूरी कर दें अभी, पर हम अगर कुछ भी करते हैं तो आदेश नहीं होगा, लेकिन तू भी बहुत लंबी आयु वाला है, अब मैं दूसरा अवतार धारण करूंगा, तब मैं तुम्हारा हिसाब बनाऊंगा। तुम हमारे प्रभु से लड़ना चाहते हो? तो द्विविद नाम का बानर वही रामादल से, ये बड़ा उपद्रवी था, भौमासुर का सखा था, सुग्रीव का मंत्री था, और मैंद नामक बानर का शक्तिशाली भाई था द्विविद। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने उसके मित्र भौमासुर को मार डाला, तो उसने विचार किया कि अपने मित्र के ऋण से उऋण होना चाहिए। अब वो भगवान की जितनी भी प्रिय नगरी थी, कहीं तो खड़ा हो जाता, समुद्र से जल ऐसे हाथ से उलीचता कि वो नगरी डूब जाती, कहीं आग लगा देता, कहीं उपद्रव, बड़ा उपद्रव मचाने लगा। कभी कभी एक पहाड़ को उखाड़ता और नगर में डाल देता, पूरा नगर चकनाचूर कर देता। भगवान श्री कृष्ण काठियावाड़ देश, आनर्त देश जहां निवास करते थे, आसपास उसने आतंक मचा दिया। हजारों नहीं 10,000 हाथियों का बल लगता था द्विविद बानर। वो समुद्र में खड़ा होकर इतना उलीचता कि समीपवर्ती जितने नगर थे सब डूब जाते, बह जाते। जब कोई ऋषि मुनि यज्ञ करता तो सब यज्ञ विध्वंस कर देता है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उठा करके ले जाता और गुफा में बंद कर देता, जैसे कीड़ा भृंगी नाम का दूसरे कीड़े को अपने बिल में बंद कर देता है। मदोन्मत्त वानर द्विविद का आतंक फैल गया। जैवतक पर्वत पर बलराम जी सुंदर मधुर गान विद्या संगीत बज रहे हैं, बलराम जी आराम से विराजमान हैं। वक्षा स्थल पर कमलों की माला है, अत्यंत सुंदर दर्शनी, आसपास ब्रज युवतियां बैठी भगवत चर्चा कर रही। इस प्रकार बलराम जी को देख करके द्विविद को बहुत गुस्सा आई, और उसने वृक्ष की शाखा पर चढ़कर उपद्रव करना शुरू कर दिया। बलराम जी ने देखा ये बानर बड़ी ढिठाई कर रहा है। अब वो तो बलराम जी के सामने ही ब्रज युवतियों की अवहेलना करने लगा। बलराम जी ने देखा, सोचा कि शायद समझ जाए, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और ऐसे मारा, चला जाएगा। पर वो कोई साधारण बानर तो है नहीं। उसने अपने को पत्थर के टुकड़े से बचा लिया और बलराम जी के जो वहां पात्रों में पेय पदार्थ मधु आदि रखे थे उनको सबको गिरा दिया, मार उपद्रव मचा दिया। और हंस हंस कर बलराम जी को क्रोध दिलाने लगा। द्विविद बानर ने बलराम जी को नीचा दिखाने के लिए बहुत प्रकार से उपाय किए, ढिठाई की। बलराम जी ने कहा अच्छा, अब वो इस डाल से उस डाल, बलवान बंदर मतलब हाहाकार मचाए। बलराम जी ने कहा भी तुम मूसल का चिंतन किया, मूसल आ जहां था वहीं से फंसा लिया, कितना उछलोगे तुम? ओ हल,
और मूसल का प्रहार किया। सिद्ध अस्त्र है बलराम जी का हल मूसल। हस्तिनापुर को पूरी उखाड़ के गंगा जी में डुबो रहे थे, तो ऐसे टेढ़ी बलराम जी है। द्विविद बड़ा बलवान था, उसने हल से बचा करके एक पेड़ उखाड़ा, बलराम जी के माथे पर दे मारा। उसको पता नहीं कि बलराम जी कौन है, शेषावतार, पूरे ब्रह्मांड को माथे पे रखे तो दर्द तो हुआ नहीं, फिर एक दो पेड़ मार दोगे तो क्या दर्द होगा। बलराम जी अविचल खड़े रहे जैसे फूलों की कोई माला मारी हो। सुनंद नाम है बलराम जी के मूसल का। जब द्विविद ज्यादा उपद्रव करने लगा तो फंसाया हल में, मारा एक मूसल। जो ये मूसल मारा फिर नाक मुंह से सब खून निकलने लगा, जैसे गेरू का स्रोत ऐसे खून। द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की, कुपित होकर दूसरा वृक्ष उखाड़ा और झाड़ झूड़ करके बिना पत्ते का करके बलराम जी को प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। द्विविद ने दूसरा, बलराम जी ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। जब देखा ये बानर मान ही नहीं रहा है तो हमें लगता है पूरी पृथ्वी को वृक्षहीन कर देगा। बलराम जी ने अपने मूसल से उसके फेंके हुए चट्टान वृक्ष आदि को चूर चूर कर दिया और दौड़े और द्विविद को अपनी बाह में फंसाया अपनी घूंसों से। मूसल से भी ज्यादा प्रहार बलराम जी के घूंसों का है। मार घुसे तो खून उगलता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। सिद्ध लोग नमो नमः नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। बलराम जी की कृपा से द्विविद को भी भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान राम जी की सेवा में रहा और भगवान श्याम जी के भ्राता बलराम जी के हाथ मारे गए भी भगवान ही है, उसको परम पद की प्राप्ति हुई। भगवान बलराम जी जो सोच ले तो फिर श्री कृष्ण चंद्रजू को मानना ही पड़ता था। इसलिए वो ऐसे विधान बनाते थे कि बलराम जी महाराज को मानना ही पड़े। आगे प्रसंग आएगा। सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन है। अर्जुन जी आए हुए थे, तो जब अर्जुन जी प्रसाद पाने तो बुआ के लड़के ही, सुभद्रा जी ने देखा और अर्जुन जी ने सुभद्रा जी को देखा, तो फिर पूर्व जन्म के संस्कार से वो प्यार उदय हो गया। और ये भगवान श्री कृष्ण ने देखा और बलराम जी ने पहले निश्चय कर रखा था सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से मन में, की क्योंकि बहुत प्रिय चेला है दुर्योधन बलराम जी का गदा युद्ध में। भगवान श्री कृष्ण ने तिरछी चितवन से देखा और अर्जुन से कहा कुछ मन कह रहा है क्या? भगवान श्री कृष्ण का कुछ मन कह रहा है क्या हमारी बहन को देख के? तो उनका प्रभु आप अपनी बहन से पूछ लीजिए। तो सुभद्रा से कहा कुछ मन कह रहा है क्या? बोले भैया ऐसा लगता है कि ये हमारे जन्म जन्म से पति हैं। बोले तैयार हो, देवी पूजने के बहाने घर से निकलो। अर्जुन जी से कहा रथ हमारा, तुम मत हाँ करो। सुभद्रा से कहा तुम डोरी लेके अर्जुन का तुम बैठ जाओ, भाग जाओ, ले जाओ हस्तिनापुर। बोले देख लो, बोले हम कह रहे ले जाओ, ऐसे भाई मिलेंगे कृपालु। अब ऐसा ही हुआ, सुभद्रा जी रथ हाँक रही, अर्जुन जी बैठे और सैनिक जो गए थे देवी पूजन में रक्षा के लिए सुभद्रा जी को भाग के आए। बलराम जी से कहा अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। इतनी बड़ी हिम्मत हमारी बहन की तरफ, ऐसा देख रहे बलराम जी ने तुरंत मूसल धारण किया और सैनिकों को तैयार करो, क्योंकि अर्जुन गांडीव धनुषधारी कोई साधारण योद्धा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ भैया? बोले अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया।
तो जो सैनिक था उससे कहा तुमने देखा? बोले हाँ देखा। तो सुभद्रा पीछे बैठी हुई थी? नहीं, आगे रथ हाँक रही थी। अर्जुन कहाँ थे? रथ में बैठ। बोले भैया हम पक्का कहते सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। बलराम जी ने सैनिक से कहा सही ऐसा है? बोले महाराज बात तो यही है। बलराम जी ने हलमू सर रख दिया। बोले जब बहन जी भगा कर ले गई बहनोई को तो हम क्या कह सकते हैं। ये ऐसे बलराम जी के आगे चलती नहीं थी, पर श्री कृष्ण के आगे बलराम जी के लिए चलती थी, क्योंकि वो ऐसे चक्रव्यूह की रचना करते थे कि बलराम जी का क्रोध शांत। परम पावन भगवान श्री कृष्ण बलराम की अद्भुत लीला आगे वर्णन करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल।